हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो है हम करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से करंट अफेयर की भी जो सीरीज़ है चलती रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर का भी सेशन स्टार्ट किया जाए, तो हम जो है करंट अफेयर का आज से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का देख लेते हैं करंट अफेयर कि कौन कौन से आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। देखिए, आज है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का आज हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो करंट अफेयर्स है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज अनाउंस्ड टू सेटअप वीवर सर्विस एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर इन विच स्टेट? तो किसमें किया है उन्होंने? हिमाचल प्रदेश में। ओके, ये हमने जो सीरीज है सिर्फ 1 वर्ड वाला स्टार्ट किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम जो सिर्फ क्वेश्चन रखेंगे और उसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि आपको तुरंत और दिमाग में बैठ जाए। दूसरा है हेल। हेल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस राज्य में सिविल डीओ डू 228 विमान की तैनाती के लिए एयरलाइंस एयर के साथ समझौता किया है? हेल हैज टाइड अप विथ अलायंस एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट एयरफोर्स नहीं है यहाँ पे, अलायंस एयर है, फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सिविल डू 228 एयरक्राफ्ट इन विच स्टेट? तो कहाँ पे किया उसने? अरुणाचल प्रदेश में। हेल ने जो है कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में डू 228 जो एयरक्राफ्ट है उसको डिप्लॉयड करने की परमिशन ली है। किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय एल्डर लाइन शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ऑल इंडिया हेल्पलाइन एल्डर लाइन? नाम पोर्टल क्या है? एल्डर लाइन फॉर सीनियर सिटीजन। ये याद रखिएगा, जो पोर्टल है एल्डर लाइन है पोर्टल का नाम, और किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। ओके, अगला है किसने भारत में कैंसर के मामले पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट जारी की है? हु हैज रिलीज द हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज रिपोर्ट प्रोवाइडिंग ए डाटा ऑन कैंसर केस इन इंडिया? तो किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। नेक्स्ट है 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 13 सितंबर? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत का नाम बताइए जिन्होंने सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी दी है? नेम द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी विच हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्पावर्ड डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म? किन्होंने किया है? आर.के. सिन्हा ने किया है। अगला है योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? इन विच सिटी योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च्ड निर्भया एक पहल प्रोग्राम अंडर मिशन शक्ति फेज 3? तो कहाँ पे उन्होंने किया इसकी शुरुआत? लखनऊ में।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड की 41वीं फैक्ट्रियों को कितनी नई कॉरपोरेट इकोनॉमियों में बांटने की घोषणा की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डिवीजन ऑफ 41 फैक्ट्रीज ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू हाउ मेनी न्यूज कॉरपोरेट यूनिट्स। तो इस आंसर क्या है 7 यानी 7 जो है इसकी यूनिटों में इसको बांटा जाएगा। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शक्तिशाली सैटेलाइट का जो है नाम याद रखिएगा लैंडसेट 9, ठीक है, लैंडसेट 9 लॉन्च किया है। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द पावरफुल सैटेलाइट लैंडसेट लाइन। तो किसने किया है लॉन्च इसको? नासा ने। किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेट का उद्घाटन किया है? विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट पामनटम, ठीक है, तो किसने किया है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट पॉइंट है IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के धनी व्यक्तियों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? अकॉर्डिंग टू IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 हु टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट पर्सन। तो किसने इसको टॉप किया है? मुकेश अंबानी ने। भारत में NBA के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? Which film actor has appointed as the brand ambassador of NBA in India? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, NBA का फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह को। ये NBA के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला है 21 से 27 अक्टूबर 2021 तक होने वाले एथलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? Which state or union territories will host the final edition of the Elite Women's National Boxing Championship to be held from October 21 to 27, 2021? तो कहाँ पे हो रहा है? ये हरियाणा में। हरियाणा जो है इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में कैबिनेट ने अनुदान सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान करके राष्ट्र निर्माण बीमा खाता योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? इन सितंबर 2021 द कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम बाय प्रोवाइडिंग हाउ मच अमाउंट एज अ ग्रांट इन एड। तो कितना उन्होंने दिया है? 1650 करोड़, ठीक है, कितनी की मंजूरी हुई है? 1650 करोड़ की। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? इन सितंबर 2020 इन सितंबर 2021 हु वॉन द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रेजेंटेड बाय US इंडिया बिजनेस काउंसिल? तो किसको मिला है? शिव नादर जी को मिला है, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की करंट अफेयर बस यहीं पे ख़त्म होती है और कल की करंट अफेयर के लिए आप रेडी रहिएगा और हो सकता है तो हम कल वाली क्लास में आज का करंट अफेयर पूछें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताते रहिएगा
और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।